अब हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ग्लोबल खबर का भी विश्लेषण और फैक्ट चेक करेंगे। इस खबर का मुख्य पात्र है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हैंडसम मैन यानी सीरिया का राष्ट्रपति अहमद अल शारा। सीरियाई राष्ट्रपति को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको ये गौर से देखना चाहिए। लेबनान से संचालित कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया है कि अहमद अल शारा सीरिया की राजधानी दमिश्क छोड़कर भाग गया है। दावा यह भी कि सीरियाई राष्ट्रपति का परिवार भी उनके साथ फरार हो गया है। इन दावों में कहा जा रहा है कि सीरिया में इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाई के डर की वजह से अहमद अल शारा राजधानी दमिश्क से फरार हो गया है। एक ऐसी आतंकी कमांडर जिसने सिर्फ 3 महीनों के अंदर सीरिया की मजबूत सरकार का तख्ता पलट कर दिया, क्या वो कुछ हवाई हमलों की वजह से राजधानी छोड़ देगा? इस सवाल की वजह से सोशल मीडिया के दावों पर यकीन करना मुश्किल था। हमने डीएनए में इस कथित दावे का फैक्ट चेक किया। आप भी बेहद गौर से देखिए हमारे इस फैक्ट चेक का नतीजा क्या निकला। सोशल मीडिया पर जो दावा किया गया उसका एक हिस्सा सच है। वाकई सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा सीरिया की राजधानी दमिश्क में नहीं है, लेकिन इजराइल की डर की जो वजह बताई गई वो तथ्य गलत है। दरअसल सीरियाई राष्ट्रपति सऊदी अरब से आए एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से मिलने गए थे, जिसने सुरक्षा कारणों की वजह से दमिश्क की जगह किसी दूसरे शहर में मुलाकात का प्रस्ताव रखा था। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप और सीरियाई राष्ट्रपति पहली बार मिले थे, तब भी सऊदी अरब बतौर मध्यस्थ इस मुलाकात का हिस्सा बना था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया था उसने सीरिया से अमेरिकी व्यापारिक हितों पर भी बातचीत की थी, और इसी कयास की वजह से एक सवाल उठा, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में एक और तालिबान खड़ा करना चाहते हैं? इन सवालों के पीछे छिपी वजह समझने के लिए आपको ट्रंप की सीरियाई नीति को गौर से देखना चाहिए। अहमद अल शारा से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी थी। ट्रंप ने आश्वासन दिया था कि अमेरिकी कंपनियां सीरिया में निवेश करेंगी। इस फैसले के बाद ट्रंप ने अहमद अल शारा के संगठन में शामिल विदेशी आतंकवादियों से भी प्रतिबंध हटा दिया था। सामरिक हलकों के जानकारों की राय है कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप तालिबान की तर्ज पर एक ऐसा आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं जो अमेरिका के इशारों पर चले और उसके पास अपनी फंडिंग के भी जरिए हो, ताकि मिडिल ईस्ट में वो ईरान जैसी ताकतों और उनके प्रॉक्सी संगठनों को काबू कर सके। अहमद अल शारा का सीरिया ट्रंप के इस प्लान में कैसे फिट बैठता है, यह समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। सीरिया के पास आय का एक प्रमुख स्रोत है उसका तेल भंडार। सीरियाई गृह युद्ध शुरू होने से पहले सीरिया में प्रतिदिन 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता था। 2014 से 2019 के बीच गृह युद्ध की वजह से तेल का उत्पादन घटकर 34,000 बैरल प्रतिदिन पर आ गया था। सीरिया में तेल का उत्पादन तकरीबन 92% तक कम हो चुका है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की मदद से सीरिया दोबारा तेल उत्पादन बढ़ाए, ताकि अहमद अल शारा वही हैसियत हासिल कर पाए जो दक्षिण एशिया